आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ से आप जुड़ चुके हो। हम खड़े हैं लक्ष्मी नगर दुर्गापारा वार्ड क्रमांक 10। देख सकते हैं यहाँ के रहवासियों ने हमें सूचना दी और हम इस वक्त पहुंचे हैं। मौसम ने अचानक करवट ली और माहौल कुछ ऐसा गंदगी में तब्दील हो गया है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसमें जानते हैं कि ये परेशानी क्यों है और इसका कारण कौन है। तो हमारे साथ यहाँ के रहवासी जुड़ चुके हैं, तो जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम भैया? राजू खान। कहाँ रहते हो? यहीं पर रहते हैं। ये गंदगी इतनी क्यों हो गई? सर, यहाँ की लापरवाही पार्षद की है। कई बार उनको कंप्लेन किया गया है, नाली बनाओ, सड़क बनाओ, लेकिन वो नहीं ध्यान देते हैं। जो कि यहाँ के पार्षद हमारे ये शेखर गवई जी है, वार्ड 10 से, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। कभी भी आकर के बाहर नहीं निकल के देखेंगे कि मोहल्ले में क्या परेशानी, जबकि उनका घर बाजू में। और दूसरा वार्ड 9 का दोनों जुड़ा हुआ है, रेणु साहू, उनको भी कई बार कंप्लेन किए, रोड का और नाली का ध्यान देते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा गंदगी फैले रहती है यहाँ पर, सब अपने अपने दरवाजे में साफ करते हैं। उस चक्कर से आमने सामने वाले घर वालों में भी विवाद पैदा हो जाता है। क्या सफाई कर्मी यहाँ नहीं आते? सफाई कर्मी कभी कभार आते हैं। आज देखो जो ये कचरे का ढेर लगा हुआ है, ये अब सब कोई घर वाले की है सफाई, पूरा रोड में फैला हुआ था। इसके संदर्भ में आपने निगम कार्यालय में भी शिकायत की है क्या? निगम कार्यालय में शिकायत नहीं दिया, आप लोग के जरिए और भी 2-4 बार हमने शिकायत किया था। आए थे लोग, वीडियो बना करके गए कि समाधान निकलेगा, इसका निकालेंगे, लेकिन नगर निगम उस चीज़ में कोई ध्यान नहीं देती। आपका शुभ नाम? सुमन सिंह राजपूत। कहाँ रहते हो? रहते हैं 10 नंबर वार्ड में। 10 नंबर में। ये जो गंदगी अचानक हो गई कि ये पहले से ही है? गंदगी तो निगम के ही कर्मचारी के वजह से ही है, यानी निगम के लापरवाही से। लापरवाही से। तो यहाँ तो आपका जनप्रतिनिधि जिसे वोट दे के आपने जिताया है, पार्षद बनाया, वो क्या पहल करता? वो तो इधर दरवाजे पर किसी का नहीं, गली में कभी जीवन में जब से बना है तब तक अभी तक के चला भी नहीं है। माहौल क्या है मोहल्ले का ये पता करने के लिए वो चलता ही नहीं। कभी आया है? कभी नहीं आया। यहाँ के नेताओं के घर के सामने का रोड बन गया जहाँ जरूरत नहीं था, और हमारे इधर का तो यही हाल है, देख ही रहे आप। क्या बोलना चाह रहे? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो नेताओं के कार्यकर्ता है उनके घर का दरवाजे के सामने जा करके देखिए, इतना अच्छा आलीशान रोड बना हुआ है, नाली बना हुआ है, और हमारे बार बार कंप्लेन करने के बावजूद हमारे मोहल्ले को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपका शुभ नाम भैया? बाल गोविंद गुप्ता। बाल गोविंद गुप्ता। ये क्या है आपके सामने? कचरा है, पूरा नाली का जो बह के चला गया है। तो सफाई नहीं होती? सफाई नहीं होती सर। तो इसके लिए क्या करते हो? नहीं होती शिकायत कहाँ करते? शिकायत करते करते हम लोग थक गए, पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कितनी बार शिकायत किया जाए। किरण साहू। ये घर के सामने का कूड़ा करकच है, गंदगी है, बीमारी आई, का है ये? काबर है? तो बोला निगम नहीं देखे, चल मैं क्या करूँ, हम तो कंप्लेन करसन काकर करा निगम में करसन 1100 नंबर में। यहाँ कोई जिला वोट दे हो, पार्षद वार्षद नहीं? हिड़क के नहीं देखे, झाँके ही नहीं यहाँ आके, फोन कर फोन नहीं उठाए। कई बार कंप्लेन किए, इसका बच्चे लोग गिर गए साइकिल से, लेकिन इसका ध्यान नहीं। आपका शुभ नाम? सरोज पांडे। ये क्या है घर के सामने? ये पूरा नाली का पूरा कचरा है, जब भी बारिश होता है इसी यही हाल होता है। अभी तो बारिश से लगातार बारिश आया ही नहीं है। फिर भी से आप देखो ना, अचानक बारिश में क्या हाल हुआ है। आप तो इसकी कंप्लेन करो ना। कंप्लेन तो करते हैं, पार्षद के पास भी जाते हैं, कोई सुना ही नहीं देता है, तो सुनता ही नहीं होता। अभी जहाँ जहाँ का पूरा रोड बना है, यहाँ के लिए टेंडर खत्म हो जाता है। एक बार नहीं 2-3 बार ऐसी होता है। इधर का पूरा है, उधर का पूरा है, पूरा सबका पूरा नाली का पानी पूरा सामने में जाम हो जाता है हमारे यहाँ। यानी पानी निकासी का वो ढंग से नहीं, नाली सफाई नहीं होती। तो पुलिया तो पूरा टूटा हुआ है, आप देखिए ना। ये जो गंदगी का कारण है, लोगों ने कहा कि पार्षद विकास के मुद्दों पर ध्यान नहीं देता। ये आपके समक्ष ये सबूत है, ये जो नाली और पुलिया बन के टूट पड़ा है, और इसी के कारण जो अचानक रात में बारिश हुई तो इस तरह से भयावह तबाही का मंजर दिख रहा है, जिसमें लोगों को आवाजाही और ऐसी गंदगी शायद
बीमारी का कारण भी बन सकती है। इसमें निगम प्रशासन को, वार्ड पार्षद को और स्वास्थ्य विभाग को, सफाई विभाग को देखना चाहिए। फिलहाल नहीं देख रहे। उधर गया हुआ है, हाँ, सुपरवाइजर फील्ड में गया हुआ है। फोन लगाओ, उसको नंबर होगा किसी के पास नंबर, फोन लगा कर उस साइड बना। आप सामने देख सकते हैं कि सफाई कर्मी यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। वो क्यों? जब समस्या आ चुकी तब। तो इसे लोगों का मानना है कि ये लापरवाही है, उसके चलते यहाँ पे ये समस्या व्याप्त हुई है और ये बीमारी का कारण है। आपका शुभ नाम सर? राम सिंह। ये ऐसा इस पुल को तोड़वाना है, पुल को तोड़वा क्लियर करना है इसको। तो- पानी इसमें जाम हो गया, अंदर फरस उरस कुछ तो फंस पुल गया। को तोड़वाना है बोल रहे, तो कौन तोड़ेगा इसको? इसको सरकार आए, सर नगर निगम क्यों? करवाना पड़ेगा। तो आपके यहाँ वार्ड पार्षद होंगे ना? हाँ पार्षद तो है, लेकिन उनको भी तो- बोले थे, कोई मतलब ध्यान नहीं देता है। उनको तो बात किए थे, हाँ ध्यान नहीं दिया। हाँ तो वो देखने भी नहीं आए वो। आपका शुभ नाम? मेरा कुमारी नाम है। ये क्या बोल रहे थे आप? मैं कल पार्षद के पास बोल गए रहे हम परसों के रोज, तो पार्षद बोलते कंप्लेन कर दो, वहाँ अभी 4 संहिता लगे है, कोई नहीं सुनाई कर रहा है, तो पुल को तोड़ना पड़ेगा। रोज आते हो क्या सफाई? नहीं, रोज तो नहीं होता सफाई। जैसे आज अचानक क्यों आ गए थे? आज नहीं, आज से 2 दिन पहले भी आए थे। तो ये ऐसा था क्या 2 दिन पहले? नहीं, इतना तो ये कल बारिश हुआ उस वजह से आज हुआ है इतना। वक्त हम वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद महोदय चंद्रशेखर गवई जी के पास में है। जानते हैं उनसे जो समस्या है उसके निदान और कारण कारक के संदर्भ में। सर जी, आपके वार्ड क्रमांक से ये पीछे की गली लोगों ने शिकायत की, हम तक सूचना दी हमें कि रात में जो बारिश हुई है तो उससे काफ़ी जामिंग हो गई, घरों तक पानी आ गया। तो इसके निदान के संबंध में आपने क्या पहल की और वर्तमान में क्या कहना चाहिए? अभी जैसा कि आपने बताया कि वार्ड में कल रात को पानी गिरा था, अचानक पानी गिरा। वैसे सफाई तो कंटिन्यूस होती रहती है, लेकिन क्या है कि कल जैसे बरसात हुई है तो मुझे सूचना मिली, मैंने खुद अभी देख के आया हूँ। तत्काल मैंने सफाई सुपरवाइजर को बुला के कहा कि इस समस्या का तत्काल निराकरण करें। और मेरे द्वारा निगम में कई बार शिकायत की जा चुकी है कि जो नालियाँ हैं, नाली बहने के लिए होती है, लोगों ने नाली के ऊपर एक्रोचमेंट कर लिया है। किसी ने कचरा मताए करके कुछ लोगों ने वहाँ जाली लगा दी, इसलिए सारा प्रॉब्लम हो रहा है। और जिसके निदान के लिए मैं लगातार हमेशा प्रयासरत रहता हूँ और लोगों को एडवाइस भी देता हूँ। मैंने निगम में आवेदन भी दिया, RI से मेरी बात भी हुई है। माननीय कमिश्नर महोदय को मैंने अभी लिखित में भी आवेदन दिया है कि नाली के ऊपर जो एक्रोचमेंट है कम से कम जनता उसके ऊपर से हटा ले। कई जगह नाली के ऊपर में बाथरूम बने हुए हैं, कई जगह नाली के ऊपर लोगों ने नाली के ऊपर पूरा पाट दिया है, जिसके कारण सफाई करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, इसलिए समस्या उत्पन्न हो रही है। यानी आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो नाली है जहाँ से पानी निकासी होती है वहाँ पे लोगों ने कुछ निर्माण कर लिया है अवैध तौर से, जिससे ये समस्या व्याप्त हुई है। और आपने कहा कि पहल भी किया है, लेकिन अब तो अभी बरसात नहीं आई है और बरसात आएगी तो फिर समस्या, और आप तो निर्वाचित उनके द्वारा चुने पार्षद हो, तो यथाशीघ्र निदान के लिए कुछ नहीं, मैंने जब से पार्षद बना हूं, मेरा पूरा प्रयास रहता है। जनता ने मुझे वोट देके इसलिए चुनाव जिताया है कि मैं जनता की हमेशा सेवा करूं। आपने अभी महातारी वंदन के बारे में सुना होगा। मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद 550 आवेदन मैंने साइन किए थे, इसलिए कि लोगों को कोई दिक्कत न। मैं अपना प्रयास हमेशा करते रहता हूँ, अधिकारियों को अवगत भी कराता हूँ, परंतु कहीं ना कहीं मैं पब्लिक को भी कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि जो आपने नाली के ऊपर एक्रोचमेंट किया, अभी मेरे वार्ड में बहुत जगह ऐसे निर्माण कार्य चल रहे हैं जिसके कारण जीरा रेती गिट्टी से भर जाती है। इसके कारण ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। मैं जनता से हमेशा निवेदन करता रहता हूँ कि आप सहयोग करें। सहयोग करेंगे तो आपके क्षेत्र में सफाई रहेगी, स्वस्थ रहेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग नहीं मानते हैं। निगम से मैंने कई बार कहा है कि एक्रोचमेंट को हटाया जाए। निगम अपने तरफ से प्रयास करती है, परंतु कहीं ना कहीं जनता भी इसमें दोषी है। और मैं स्वयं मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हम लोग कहीं ना कहीं सफाई के मामले में कम है, क्योंकि गलतियां हम करते हैं और निगम के ऊपर जो थोप देते हैं कि निगम सफाई नहीं कर रहा है, ऐसा कहीं नहीं।
अभी मैंने तत्काल सुपरवाइजर को बताया और अभी मेरे ख्याल से सफाई हो भी रही है वहां पर। हाँ, देखा हमने। तो आपका कहने का ये है, आप तो प्रयास करते, लेकिन हमें जो जिन लोगों से अभी पूछा तो लगभग आप ही की शिकायत की है कि पार्षद देखने नहीं आता। उनको हम पूछते हैं उनसे कि आप पार्षद से बताए नहीं निगम में, तो देखने झांकने नहीं आता। नहीं, लोगों का तो आरोप देखो, लोग तो भगवान से भी खुश नहीं है। मेरा लगभग 13 महीने से स्वास्थ्य खराब है। इसके पहले जैसे ही मैंने शपथ ली थी, सुबह अपना घर 4 बजे सुबह छोड़ देता था, 10-11 बजे तक सफाई करवाता था, उसके बाद घर आता था। मैं MIC मेंबर भी हूँ, मेरा पेंशन विभाग है, तो मैं वहां भी जाके काम देखता था। लोगों को आरोप लगाने में कोई मतलब वो नहीं लगता, आरोप तो कोई भी लगा देगा, लेकिन अपनी गलतियां भी लोगों को देखना चाहिए। पार्षद खड़ा होके ही काम करा, ऐसा नहीं। आप पूरे वार्ड में घूम लीजिए, सफाई व्यवस्था मेरे यहाँ बिल्कुल दुरुस्त होते रहती है। अभी बीच में बड़े नाले की सफाई हुई है, कुछ छोटे नाले के भी काम चल रहे हैं। मतलब मेरी तरफ से लगातार प्रयास रहता है कि लोगों को मैं सुविधाएं, जो उन्होंने मुझे पार्षद बनाया, उनको उनका लाभ मिलना चाहिए। इस पर मैं हमेशा काम करते रहता हूँ। आपकी जो आप समस्या लेके निगम जाते हैं तो वहाँ आपकी समस्या पे तत्परता से कार्रवाई होती है, पहल होती है कि टाल दिया जाता है? नहीं, निगम टाल मटोल करेगा नहीं, क्योंकि जनहित से मुला हुआ जो मुद्दा है ये। सफाई हर किसी को चाहिए। मैंने कहा ना कि मेरा जो क्षेत्र है सुपेला, बहुत ही घनी बसावट है, और जो पुराने समय में जो नालियां बनी है बहुत गलत तरीके से बनी है। जिधर ढाल होना चाहिए उधर ढाल नहीं है, जिस पर मैंने मॉनिटरिंग करके अभी कई जगह मेरे क्षेत्र में काम भी चल रहा है। और लोगों को, ठेकेदारों को यही हिदायत है कि जो स्लोप है पानी का उधर निकलना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। इस पे काम जारी है। अभी नया टेंडर उंडर कुछ यहाँ के लिए, नाली रोड के लिए? अभी मेरे द्वारा निगम में पूर्व मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा था, जिसपे उन्होंने 25 लाख की स्वीकृति दी हुई है, और 25 लाख की अभी स्वीकृति नहीं आई है। तो अभी मेरे बाजू में ही है, अभी अखेट परिसर है, वहाँ पे 25 लाख का काम चल रहा है। अभी नाली का काम होने वाला है, CC रोड बन रही है, सब काम जारी है। तो हमने अभी कांग्रेस के वार्ड पार्षद चंद्रशेखर गवई जी से बात की, और उनका भी मानना है कि पार्षद तो जनता का चुना प्रतिनिधि है और जनता सहयोग करे। जिन बातों को उन्होंने हमारे समक्ष रखा कि जनता भी हमारा सहयोग करे, जो एक्रोश करके रखे है उसको हटाए तो ये समस्या हल हो सकती है। और इनका मानना है जनता तो शिकायत करती है और करेगी, लेकिन मेरी पहल निरंतर इस विकास के लिए जारी रहेगी, ऐसा इन्होंने कहा। अब देखना यह है कि आने वाला कल इस व्याप्त समस्या से वार्ड पार्षद की पहल से किस प्रकार से निदान हो सकता है, ये आने वाला कल बताएगा। मैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन राहुल साहू के साथ जी सुरेश कुमार, नमस्कार, जोहार।